हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी के सहायक यानी कि असिस्टेंट के पोस्ट पे 44 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन अब प्रारंभ जो हुआ है वो 7/9/2022 को यानी कि कल से ऑनलाइन हो रहा है और 30 सितंबर तक इसका ऑनलाइन किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसके लिए आपको पेमेंट कितना लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपको इसका सिलेबस क्या है, आपको प्री मेंस एग्ज़ाम कैसे होंगे, उसमें सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, उन सभी चीज़ों के अच्छे तरह से हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो प्लीज़ फॉर्म डालने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी चीज़ बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों देखते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विज्ञापन संख्या क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2022। ठीक है, और यह जो है सहायक असिस्टेंट के पोस्ट आया हुआ है और कुल वैकेंसी है 44 यानी कि 44 इसमें टोटल वैकेंसी है। हम देखेंगे इसमें अब कि किसको कितना सीट आरक्षित किया गया है। तो जैसे अनारक्षित यानी कि युवा कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 23 सीट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस 4 सीट है। अनुसूचित जाति 7 और अनुसूचित जनजाति का इसमें कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 8 सीट है और पिछड़ा वर्ग का 1 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 1 सीट का इसमें प्रावधान किया गया है और एक फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ 1 सीट उपलब्ध है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार के किसी भी वैकेंसी में 35% यानी कि 35% आरक्षण का जो प्रावधान किया जाता है वो इस वैकेंसी में भी दिया गया है। आगे देखते हैं, अब इसमें आगे देखते हैं मूक बधिर दिव्यांग के लिए जो डीडी होते हैं उनके लिए भी 1 सीट है और चलन दिव्यांग ओएच के लिए भी 1 सीट इसमें दिया गया है। सबसे पहली चर्चा करती है अब इसमें वेतन। किसी भी एग्ज़ाम में आदमी एक लेवल देखता है कि हाँ किस लेवल का ये जॉब है, तो इसका जो वेतनमान है स्तर 7 का लेवल 7 का ये जॉब है और आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका पेमेंट मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी इंडिया के मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से होना चाहिए। ठीक है, साथ ही उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा आपको न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 और अनारक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, आपको ये भी आप अपना देख लीजिएगा। साथ ही आपको इसमें अब हम बताते हैं कि चयन प्रक्रिया इसका कैसे किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया 2 तरह से इसका एग्ज़ाम होगा, एक होगा प्रीलिम्स और एक मेंस। बीपीएससी के अधिकतर एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि इंटरव्यू होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है, ओनली फॉर प्री और मेंस पे ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स होगा वो भी बीपीएससी के सिलेबस से इसका हटके है। ठीक है, इसमें आपको सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कहिए तो बिहार एसएससी बीएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसी से सेम टू सेम वही सिलेबस है इसका भी। ठीक है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होगा। यही है कि बिहार एसएससी में सभी प्रश्न 4 नंबर के होते हैं, इसमें 1 ही नंबर का आपका प्रश्न होगा। ठीक है, परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटा 15 मिनट की होगी और परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी या इंग्लिश 2 ही भाषाएं में मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप एनसीईआरटी की बुक ले जा सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ सिलेबस देख लीजिए, जैसे सामान्य अध्ययन में वही चीज़ है जो आप पढ़ते आ रहे हैं समसाम में कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं जो भी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं मेंस का सिलेबस। ठीक है,
मेंस का सिलेबस देखते हैं। मेंस पे 2 पेपर होंगे, एक आपको पेपर 1 सामान्य हिंदी के होती हैं और पेपर 2 क्या होगा तो सामान्य ज्ञान का होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो हिंदी के पेपर होते हैं उसमें, तो हिंदी के पेपर में आपको ओनली फॉर 30% मार्क्स प्राप्त करना है। 30% आप मार्क्स प्राप्त कर लिए, आप इसमें उत्तीर्ण हो गए। इसके मार्क्स की कोई मतलब मेरिट में कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर आपको 30% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, पास होने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये इसमें जो आपको हिंदी में होंगे वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और एग्ज़ाम की जो अवधि होगी इसका भी 2 घंटा 15 मिनट की ही होगी। और जो मुख्य परीक्षा है जिस पे आपका मेरिट बनेगा और सबसे अधिक इसी पे आदमी आपको फोकस भी करना है, जो कि पेपर 2 है सामान्य ज्ञान। और ये भी बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ ही होंगे, ठीक है। बीपीएससी में अधिकांशतः देखा जाता है कि मेंस जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंस ऑब्जेक्टिव ही हैं, ठीक है। और ये भी सेम टू सेम प्रीलिम्स के सिलेबस के जैसा ही है। सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग भी 50 प्रश्न, ठीक है। और इसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, ठीक है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। और एक चीज़ यहाँ देखने की बात है कि यहाँ पे कहीं भी निगेटिव मार्किंग की प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम्स में नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो मेधा सूची आपको अभी बताया है कि मेंस के जो पेपर 2 एग्ज़ाम होगा उसी पे तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अब आरक्षण आपको कैसे मिलता है ये सब चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ सभी चीज़ों का दिया गया है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही है। SC ST का कोड क्या है, ये सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट का जो चर्चा किया गया है, यहाँ पे आपको बहुत ही गहन जांच कर लेना है, ठीक है। कोई भी जो भी आपको डॉक्यूमेंट है उसमें आप देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र देना है, अस्थाई मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना है, या अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति है तो उसका आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना है। SC ST का है तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी आपको जैसे इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष, जैसे जिनको अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है EWS में है तो इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें 21-22 फाइनेंशियल ईयर का ही प्रमाण पत्र मान्य है, बाद बाकी कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ मान्य नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास जो भी हो, अगर जो नहीं भी है तो अभी ही आप बनवा लीजिए, तब फॉर्म डालिए। नहीं तो अगर 30 सितंबर के बाद अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा करके फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा, DV के समय आप छट जाएंगे, ठीक है। साथ ही देखिए, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना में से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उनका दावा न हो तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा, ठीक है। अभी बता दिए हैं कि जो चीज़ होगा, देखिए अमूल्य प्राप्ति या सत्यापन हेतु क्या क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ देख लीजिए। अगर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फ्री में सब चीज़ हो जाएगा, तब जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए चाहिए, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, स्नातक अंक पत्र होना चाहिए, ठीक है, और स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र, ठीक है।
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, जो भी महिला उम्मीदवार है उनके पिता के नाम से क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र। विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। महिला जो भी उम्मीदवार है अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तो उनके पिता के नाम का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थाई या निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के मतलब जो भी समझिए आप, यही समझ लीजिए कि महिला जो भी हैं वो अपने पिता के नाम पर ही जातीय, आवासीय ये सब चीज़ बनवाएं। ठीक है, साथ ही अगर आप EWS हैं, दावा करने वाले बिहार सरकार के अधिसूचित संख्या इतना। ठीक है, EWS के बारे में यहाँ है, पहले ही बता दिया गया है। पहचान पत्र फोटो युक्त चाहिए, हाल का खींचा हुआ 4 फोटो चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति। ठीक है, ये सब चीज़ चाहिए। अब आप जब फॉर्म इसका अप्लाई करेंगे तो कितना आपको पेमेंट देना होगा। ठीक है, तो सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 600 रुपये लगेंगे और जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति हैं उनको 150 रुपये लगेंगे और महिला, किसी भी महिला उम्मीदवार को भी 150 रुपये ही देंगे। ठीक है, दिव्यांग है तो उनको भी 150 रुपये ही लगेंगे और अदर किसी भी स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट के हैं तो उनको 600 रुपये देने होंगे। साथ ही अगर जो BC EBC में है, पिछड़े वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, तो उनको भी आपको 600 रुपये ही देने होंगे। ठीक है, ऑनलाइन पहले ही बता दिया गया था कि ऑनलाइन जो हो रही है वो 7/9/2022 से हो रही है और जो ऑनलाइन जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 तक रखा गया है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ गलत कर रहे हैं तो फिर से आपको फाइनल सबमिट के पहले ही आप देख लीजिए। ऐसे ये मतलब आप बाद में भी एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एडिट करने रहे हैं तो एडिट करने का आपको ऑप्शन 7 अक्टूबर 2022 तक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, साथ ही आप अच्छे से फॉर्म डालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी परेशानी के लिए आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी का लिंक और कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।